नमस्कार दोस्तों। गांधी जयंती और दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। हम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज, उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो आपको कल मैंने करने के लिए भी दिया था। एज प्रोमिस आपको सारे जो अपने वीडियोज हैं, क्लासेज हैं जो मैथ्स की, वो आपको 7:15 बजे प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का। 37 नंबर क्वेश्चन तक हम पहले डिस्कस कर चुके थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे 38। पढ़िए पहले। एक छात्र है, 25% अंक प्राप्त, ठीक है, और 210 अंकों से वो फेल हो जाता है। ठीक है। तो 55% अंक प्राप्त करने पे पास होता है यदि वो, देखो ये कोई हिंदी में सही नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या कहा गया है कि यदि वो 55% मार्क्स प्राप्त करता है करने पर पास होता है, नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं लिखा हुआ है। स्टूडेंट स्कोर 25% एंड फेल्स बाई 210 नंबर एंड एट 55% ही स्कोर्स, मतलब मोर, ये ज्यादा स्कोर करता है। 55% स्कोर करता है वो 5% से 240 नंबर ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में थोड़ा सा सही कर सकते हैं कि यदि, यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है, एक छात्र 25% अंक प्राप्त करता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। जब वो 55% अंक प्राप्त करता है तो उसके पास पास परसेंटेज है, पास नंबर है, पासिंग नंबर है, उनसे 240 नंबर उसको ज्यादा प्राप्त होते हैं। यहाँ पे ये चीज ऐड कर लीजिएगा हिंदी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जब उसको 25% नंबर मिल रहे हैं, मार्क्स मिल रहे हैं, तो वो कितने नंबर से फेल हो रहा है? 25% पे 210 नंबर पे। यदि उसके 25% नंबर के बाद उसको 210 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। अब दूसरी कंडीशन में हमें कह रहा है कि 55% अंक मिले, लेकिन वो 5% से कितने ज्यादा हो गए? 55% नंबर आए तो 240, तो इसमें से 240 घटा देंगे तो ये पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, इनको दोनों को इक्वल कर दो। यहाँ 25% है प्लस 210 है, आगे क्या है? 55% है, इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूं -240, ये हो गया। अब आगे देखिए, 25% को इस साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 240 को इस साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 240 उस साइड में माइनस का है तो इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। 25% आगे की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 450। और 55 में से अपन ने यदि 25 को माइनस करा तो हमारे पास 30% आ गया। अब यहां से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अपन 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 450 को किससे डिवाइड कर देंगे? 30 से। एक जीरो से एक जीरो गया, और 3 को 45, ऊपर नीचे 3 से डिवाइड करा तो ऊपर 15 आ गया। अब यहां से हमें एक चीज पता चल गई, और वो क्या पता चली? कि 1% की जो वैल्यू है वो है 15। ठीक है। अब हमें कहा गया है कि पासिंग प्रतिशत कितना है, पास प्रतिशत कितना है। देखो, 1% की वैल्यू कितनी है? 15। अब हमें पता है कि हमारे पास 25% तो है ही है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हमें 5% निकालना है तो हमें 25% तो पहले से है, और 210 नंबर का और परसेंटेज निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा, ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे अपने। ठीक है। 210 एक ये है, देखो 15%, 1% की वैल्यू 15 है, तो 210 में कितने परसेंटेज होंगे? इसको डिवाइड कर देंगे 15 से, तो इसको प्लस 210 को डिवाइड करा 15 से, तो हमारे पास क्या है? 25% तो पहले से था, इसको 15 से डिवाइड करा एक बार और 6 बार। इनको ऐड करेंगे, देखो सही कर रहा हूँ कि मैं, देखो एक बार 15 को इससे डिवाइड करा तो 6 से इस पर बच गया, फिर जीरो आ गया, 15 का भाग दिया तो 4 बार, 15 चौक 60 हो जाता है ना, 4 बार डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने पास क्या आंसर आ गया? ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया ना 15 से डिवाइड करते ही। तो हमारे पास क्या आ गया? 39% क्या है? पासिंग मार्क्स। पासिंग परसेंटेज कितना है? 39% है। ठीक है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको
एक तरीका और भी है कि हम सेकंड वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, सेकंड वाली कंडीशन में क्या है कि 55% आगे आने के बाद में उसके यदि 55% आ गए हैं, 55% आने के बाद में 240 जो नंबर आ रहे हैं वो ज्यादा है पासिंग परसेंट से। पासिंग परसेंट निकालना है तो इसको 240 से क्या कर देंगे, 1% की वैल्यू 15 है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 55% पहले से है, इसको डिवाइड करा तो एक बार 9 बच गया, 90 हो गया, 15 से डिवाइड करा 90 को तो 6 बार, ये माइनस करा तो आ गया अपने पास 39। देखो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ रहा है, कैसे भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ना है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखो यहाँ पे देखने वाली चीज ये थी कि इसके मार्क्स कैसे वेरी कर रहे थे दोनों कंडीशंस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप 39 नंबर क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और करने की कोशिश करिए। भाई आप डिस्टर्ब तो नहीं होगा। अब हम बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा गया है, 36% अंक आने पे एक छात्र 32 नंबर से फेल हो जाता है। क्या कहा गया है, 36% नंबर आ गए, उसके बाद में वो 32 नंबर से फेल हो गया, तो ये यदि इनमें ऐड कर देते हैं 36% में तो ये अपने पासिंग मार्क्स आ गए, पासिंग परसेंटेज बोल सकते हो या पासिंग क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास कि 48% नंबर आने के बाद यदि 48% मार्क्स उसके आते हैं तो उससे 64 नंबर ज्यादा मिलते हैं उसको। ठीक है, तो वो माइनस कर देंगे, तो इसमें से यदि 48% में से ये जो ज्यादा अंक मिल रहे हैं वो यदि माइनस कर दें तो जो पास होने के लिए रिक्वायर्ड है उतने नंबर बन जाएंगे। तो दोनों कंडीशन सेम है तो इक्वल कर दो। सेम ऊपर जैसे अपन ने लगाया वैसे ही इसमें हो जाएगा। 32 इस साइड में और 62 4 इस साइड में, माइनस का इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। आइए 48% अपने पास में है, 36 इस साइड में पॉजिटिव का है, इस साइड में आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा। अब इनको ऐड करा तो कितना हो गया, 96, और 48 में से 36 को माइनस करा तो 12% आ गया। 1% की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड करो तो कितना आ गया, 96 को 12 से डिवाइड करा तो कितना आया, 8। तो ये क्या हो गई, 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अब किस इन स्टार्टिंग में हमारे पास दो कंडीशन थी, दोनों में से किसी में भी रख लो। 36% तो था ही क्योंकि 5% पूछा है, 36% तो हमारे पास था। अब प्लस 32 है, 32 का हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1% की वैल्यू कितनी होती, 8। 8 से यदि इसको डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट है। तो 36% पहले था, 8 से 32 को हमने किससे डिवाइड करा, 8 से, तो हमारे पास कितना आ गया, 4%। दोनों को ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 40%। ये हो गए 5%। ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इनको एक अप्रोच और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे कैसे किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो ई करके ऑप्शन कर लो 39% का। ठीक है, ई ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं रब करता हूँ, फिर लिख लीजिए जिनको भी लिखना है वीडियो को पॉज करके, और मैं यहाँ पे आपको लोगों को एक दूसरे मेथड से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, 25% मार्क्स मिले तो वो कितने नंबर से फेल हुआ, 210 से। और 55% यदि उसको मार्क्स मिलते हैं तो कितने ज्यादा नंबर आते हैं, 210 तो कब कम पड़ रहे थे जब 25% नंबर थे, और 55% मार्क्स हैं तो कितने ज्यादा नंबर आ रहे हैं, 240। तो हमें पता है इनके बीच का गैप कितना है, 30% का गैप है। तो 30% की वैल्यू कितनी है, देखो ये इनका टोटल कर लो तो कितना हो जाएगा, 450। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, नहीं सॉरी 50, 15 इसकी वैल्यू होगी। अब हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, 25% तो हमारे पास पहले से था, उसमें क्या ऐड करें कि हमारा पासिंग मार्क्स बन जाए, कितने कम पड़ रहे थे, 210। 210 को किससे डिवाइड कर दोगे, 15 से।
तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 39। डायरेक्ट अप्रोच भी लगा सकते हो, ये अप्रोच आगे वाले क्वेश्चन में भी हम लगा के एक बार देख लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 36% मार्क्स लाता है तो वो कितने नंबर से फेल हो जाता है, 32 नंबर से फेल हो जाता है। जब उसके 48% मार्क्स आते हैं तो कितने ज्यादा नंबर उसके पास रहते हैं, 64 नंबर ज्यादा रहते हैं। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 12% का डिफरेंस है। अब इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 96। 12% की वैल्यू कितनी है, 96, तो 1% की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 8। अब हमें पता है 36% जब वो मार्क्स आते हैं तो वो उससे 32 नंबर कम पड़ जाते हैं। 32 नंबर पास होने के लिए 32 नंबर कम पड़ते हैं, तो 32 को अपन परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे, 32 को डिवाइड किससे कर देंगे, 8 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36% पहले से था प्लस 4% और हो गया, तो टोटल आंसर क्या आ गया, 40%। आप इस डायरेक्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली करने की कोशिश करिए। इसमें क्या लिखा हुआ है, देख पढ़िए क्वेश्चन को। 40% अंक पर एक अंक लाने पर एक बच्चा है, वो स्टूडेंट है, वो 50 अंक से फेल हो जाता है। यदि उसको 40% अंक आते हैं, मार्क्स आते हैं। देखो इसमें लैंग्वेज की कुछ प्रॉब्लम है, जब आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी तो उसमें मॉडिफाई कर दिए जाएंगे, करेक्ट कर दी जाएंगी चीजें, ठीक है। एट 40% ए स्टूडेंट फेल्स बाई 50 अंक, है ना। 50 अंक नंबर से वो फेल हो जाता है, 50 नंबर के आते हैं उसके कम आते हैं। अब क्या कहा, जब उसके 50% मार्क्स आते हैं, 50% मार्क्स आते हैं तो उसके कितने ज्यादा नंबर आ जाते हैं पासिंग मार्क्स से, 40 नंबर। तो इनका गैप कितना है, 10% का गैप है दोनों के बीच में, और इन दोनों का एडिशन कितना है, 10। तो 10% की वैल्यू कितनी है, 90। एक की कितनी वैल्यू होगी, 1% की कितनी वैल्यू होगी, 9। हमें पूछा पास मार्क्स पूछा है, तो 40% नंबर आते हैं तब उसे कमी कितने की पड़ती है, 50 की। और 1% की वैल्यू कितनी है, 9। तो अपने को इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 9 से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 प्लस इसको डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 5 बार, प्लस 5 ऊपर से इस पर लग गया बाई 9। तो इसको ऐड ऑन करा तो हमारे पास कितना आ गया, 45। सही, 5/9%, ये हमारा आंसर हो गया। इनमें लगभग आंसर माने तो हम 46% को भी मान सकते हैं, बट अपन एक नया ऑप्शन क्रिएट कर लेते हैं, इसमें नहीं दिया हुआ तो एग्जैक्ट आंसर अपन लिख सकते हैं, 45 सही, 5/9% आंसर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41। वो भी ऐसा सही एक क्वेश्चन है। देखिए उसमें क्या है, 30% नंबर लाने पे एक बच्चा 5 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है। जब वही बच्चा 40% अंक लाता है, परसेंटेज लाता है, तो 10 नंबर पासिंग मार्क्स से ज्यादा आते हैं उसके, ठीक है। इस केस में क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 10 का है, और इनका टोटल करा 15। तो 10% की वैल्यू कितनी है, कितने नंबर की वैल्यू है, 15। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 को डिवाइड कर दो 10 से, तो हमारे पास कितनी आ गई, 3/2। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी है, 3/2। ठीक है, तो हमसे पूछा मैक्सिमम मार्क्स और पास प्रतिशत हमसे पूछा गया है, ठीक है। वो हम का सोल्व निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम मार्क्स पूछे और पास प्रतिशत पूछे, अब पास प्रतिशत तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास 1% की वैल्यू तो 3/2 है, 30% उसके मार्क्स आते हैं, तो वो 5 नंबर उसके कम पड़ जाते हैं, तो 5%, 5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो किससे डिवाइड करेंगे, 3/2 से। 3 डिवाइड में आ गया, 2 यहाँ डिवाइड में था तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 30% प्लस 10/3 आ गया, इसको डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 से 3 बटे नहीं 1/3, एड ऑन करा तो क्या हो गया, 33। सही, 1/3% हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अब इसने पूछा मैक्सिमम मार्क्स कितने चाहिए होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने का है ये पेपर, वो पूछा है।
अब 1% की वैल्यू कितनी है? 3/2 है। ठीक है, 100% की वैल्यू निकालनी है, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे? 100% की वैल्यू 100% होंगे। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 3/2। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? 3/2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। 2 से यहाँ डिवाइड होगा तो 50। और यहाँ कितना आ गया है? 3 × 50। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया है? 150। देखो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए? 150। और प्रतिशत इसको निकालें तो ये हमारे आ गया 33.33%। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 33 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं? 33.33%। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया। होपफुली ये चीज समझ में आ गई होगी। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन सेम सेम ही कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों में दो मेथड मैंने बताए थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक नगर में, एक किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 6,000 है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि यदि पुरुषों की संख्या 5% से बढ़ती है और महिलाओं की संख्या 9% से बढ़ती है, तो 1 वर्ष के बाद जनसंख्या 6500 हो जाती है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या पूछी गई है। ठीक है, इस केस में हम पहले तो बेसिक मेथड से मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे कि इसको डायरेक्टली कैसे करा जा सकता है। बेसिक मेथड, हम मान लेते हैं पुरुषों की संख्या है एक्स। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 6,000 है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 6,000 माइनस एक्स हो जाएंगी। अब इसमें हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पुरुषों की संख्या है एक्स है, वो 5% से बढ़ती है। 5% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/20। ठीक है, ये एड ऑन होगा तो, या फिर ऐसे लिख के देख लो, 105/100। और महिलाओं की संख्या 9% से बढ़ती है, तो महिलाओं की संख्या है कितनी? 6,000 माइनस एक्स। और 9% से बढ़ रही है, तो 109/100। और बाद में हो कितनी जाती है टोटल? 1 वर्ष के बाद में 6500 हो जाए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यदि सोल्व करें, देखिए, तो यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करेंगे तो 21, और यहाँ आ गया 20। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 21x/20 प्लस 6,000 है। 6,000 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 109/100 आ गया, माइनस 109x/100 आ गया, इक्वल्स टू कितना है? 65 है। चलो इसको भी 105 ही रख लो, बाद में अपन कर देंगे। एक बार 105 ही रख लो, ऐसे मान लो डिवाइड नहीं करा। तो इन दोनों को एक बार सोल्व कर लेंगे ना। एक बार यहाँ नीचे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अपने पास क्या है? 105 में 109 में से 105 घटा देंगे, क्योंकि इनका एलसीएम ले लिया अपन ने। एलसीएम लिया इसका और इसका, तो 100 आ गए। यहाँ पे 109 है माइनस का, और वहाँ है 105 पॉजिटिव का, तो कितने बच गए? -4x बच गए। ठीक है, यहाँ आगे लिख दो, चाहिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और इसको 6 से मल्टीप्लाई करा तो नहीं, सॉरी, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 109 को। इक्वल्स टू में कितना है? 6500। इस इक्वेशन को हम सोल्व करें तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 4 बार 5 6, 65 40 आ गया, और माइनस का 4x/100 आ गया, इक्वल्स टू में 6500 है। अब इस चीज को आगे हम सोल्व करें, देखो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं। ये 6500 इस साइड में जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? 6540 में से 6500 माइनस होगा, और 4x/100 बच जाएगा। माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया? 40, इक्वल्स टू 4x/100। यहाँ से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 100 डिवाइड में था, तो इस साइड में आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये 4 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। आगे क्या बच जाएगा? एक्स। 4 से डिवाइड करा तो एक टाइम और 0 आ गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1000 आ गई।
अब पुरुषों की संख्या कितनी होगी, जनसंख्या एक्स हमने किसकी जनसंख्या मानी थी स्टार्टिंग में, ये देखो पुरुषों की मानी थी, और एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई निकल के, 1000। 1000 यदि पुरुषों की संख्या है तो महिलाओं की कितनी होगी, टोटल 6000 है, तो महिलाओं की कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। यही पूछा था क्वेश्चन में, पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या होगी, ये पूछा था हमसे। इस आंसर को आप नोट डाउन कर लीजिए। आगे हम देखते हैं इसको शॉर्ट, बहुत आसानी से या दूसरे शॉर्ट मेथड से कैसे किया जा सकता है वो देखेंगे। वीडियो को पॉज करके आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं रब कर देता हूँ उस पर। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन अब देखो धीरे धीरे हम अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को बढ़ाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच से करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या कहा गया है, जो पुरुष हैं, मेन है, वो कितने प्रतिशत से बढ़ रहे हैं, 5% से बढ़ रहे हैं, और महिलाएं कितने परसेंट से बढ़ रही हैं, वो 9% से बढ़ रहे हैं। तो एक चीज आपको पता चली गई होगी, पुरुष भी 5% से बढ़ रहे हैं, तो महिलाएं 9% से बढ़ रही हैं, तो मतलब 5% से तो बड़ी बढ़ रही होंगी ना। यदि आपको कोई कहे कि आपको 9 रुपए मिल रहे हैं, तो और दूसरे बंदे को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो दोनों को एक चीज तो है, कम से कम 5 रुपए तो दोनों को मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो ये केस में क्या होगा कि एटलीस्ट ये दोनों 5% से तो बढ़ ही रहे हैं, पुरुष भी 5% से तो बढ़ ही रहे हैं, और महिलाएं भी 5% प्लस 4% से बढ़ रही हैं, 5% से बढ़ रही हैं और 4% एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5% से बढ़ेगा तो कितनी वैल्यू आएगी वो निकालते हैं। अब 6000 यदि हमारा 5% से ही बढ़े तो हमारे पास वैल्यू कितनी कितनी बढ़ोतरी होगी, तो वो निकालें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया 60 × 5, या इसको मल्टीप्लाई करा तो 300, ये आ गया। बट ये कह रहा है कि एक साल बाद में हमारी जनसंख्या हो जाती है 6500, जो पहले कितनी थी एक साल पहले, 6000। तो हमारी बढ़ोतरी कितनी हुई एक साल में, 500 की। बट हमें पता चला कि ये जो कॉमन फैक्टर है 5% वाला, उससे तो ओनली 300% बढ़ रही है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ निकाला है। अब जो 200 एक्स्ट्रा बढ़ रही है, 500 में से 300 गया तो 200 एक्स्ट्रा बढ़ रही होगी, 200 महिलाओं की संख्या और बढ़ रही है 200 से। अब वो कितने प्रतिशत की वजह से बढ़ रही है, 4% की वजह से। तो हमारे पास एक चीज पता चल गई कि 4% की वैल्यू कितनी है, 200। 1% की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 50। और पूछा क्या है, हमसे पूछा क्या गया है कि महिलाओं महिलाओं और पुरुषों की संख्या क्या होगी, वो चीज हमसे पूछी गई है। ठीक है, यदि ये 50 से बढ़ रही है तो हमारे पास यदि 4% की वैल्यू 200 है और 1% की वैल्यू 50 है, तो महिलाओं की वैल्यू, महिलाएं कितनी है वो निकालने के लिए हमें 100% की वैल्यू निकालेंगे। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक की वैल्यू 50 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ गई, महिलाओं की संख्या आ गई। पुरुषों की संख्या निकालनी है तो क्या है, टोटल कितने लोग हैं, 6000, और 5000 यदि महिलाएं हो गई। महिलाएं क्यों हुई, क्योंकि जो ये 4% है ये महिलाओं में बढ़ोतरी हो रही है, महिलाओं की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारे पास 5000 उनकी वैल्यू आ गई, तो पुरुषों की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी जनसंख्या हो गई सॉरी, 1000। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। चलो हम नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, आज इतना ही छोटी रखेंगे क्लास।